राधे राधे। ऐसे भक्त जिन्हें स्वयं दर्शन देने आए श्री बाके बिहारी जी और उन्हें ही मिली थी श्री बाके बिहारी जी की मूर्ति जो वृंदावन में स्थापित है। ठाकुर श्री हरिदास जी का पावन चरित्र। जब संत प्रसिद्ध होने लगते हैं तो माया उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजती है। लोग ईर्ष्यावश आस्करण ही उनकी प्रसिद्धि नष्ट करने का प्रयास करते हैं। रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने सोचा कि मेरे पास इतनी जमीन और पैसा है, परंतु कोई मेरा आदर नहीं करता। हरिदास ठाकुर नाम का यह संत मांग कर खाता है, परंतु पूरा दिन बिना कुछ एक किए सिर्फ भगवान का नाम जपता है, लेकिन फिर भी हर कोई उसके सामने नतमस्तक होता है। मैं उसकी कीर्ति कैसे नष्ट करूं? जब भी किसी संत की परीक्षा होती है तो उसके सामने 3 चीजें परीक्षा की तौर पर भेजी जाती है। सबसे पहले काम भावना की परीक्षा होती है, उसके बाद विपत्तियां भेजी जाती हैं और अंत में प्रसिद्धि देकर अहंकार की परीक्षा ली जाती है। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी को गिराने का निर्णय लिया। उसने इस काम के लिए एक वेश्या को नियुक्त किया। उसने वेश्या को निर्देश दिया कि वह हरिदास ठाकुर के घर जाए और बाद में शोर मचा दे, जिससे पड़ोसिया को लगे कि हरिदास ठाकुर जी उसके साथ भोग कर रहे थे। इससे वह सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। परंतु उसे यह नहीं पता था कि हरिदास ठाकुर जी भगवान के सेवक थे और भगवान स्वयं उनकी रक्षक थे। वैश्या सुंदर, बुद्धिमान, चालबाज और चतुर थी। वह हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में गई, जहां वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में तल्लीन थी। उन्हें लुभाने के लिए उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जप में इतने मग्न रहे, वह सुबह से शाम तक इंतजार करती रही। लेकिन ठाकुर जी हरिदास जी के उससे बात करने से पहले अपना जप पूरा करने का आग्रह किया। वह प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नाम जप का करते थे। वह दिन भर इंतजार करती रही। वह उनके चेहरे को देखती रही और भगवान के पवित्र नाम को सुनती रही। वह शाम को चली गई और अगले दिन उन्हें भ्रष्ट करने के लिए सज धज कर वापस आई। वह अभी भी जप कर रहे थे। वैश्या ने बीच में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जप में लगे रहे। वह उनके जप को सुनती रही। दूसरे दिन की शाम हुई और वह अपने घर चली गई। तीसरे दिन लौटी और गुस्से से बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैं तुमसे बात करूंगा, पहले मुझे अपना जप पूरा कर लेने दें। हरिदास जी की बातें सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि मैं कितनी पापी हूँ। मैं ऐसे महान व्यक्ति को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। दिन में के अंत तक 3 लाख नाम जपे आने तो हरिदास जी जप करते रहे। वह रोने लगी और हरे कृष्ण का जप करने लगी। हरिदास जी ने यह देखा और सोचा कि भगवान ने अब उस पर कृपा कर दी। अब हरिदास ठाकुर जी उससे बात करने के लिए तैयार हो गए। उसे खेद था कि वह उन्हें भ्रष्ट करने आई थी। वहां रो रही थी और उनसे सेवा में स्वीकार किए जाने का अनुरोध करने लगी। हरिदास जी ने कहा कि अब तुम वैश्या नहीं हो। मेरे प्रभु महान हैं, परंतु उनका नाम उनसे भी महान है। मेरे भगवान के नाम में कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी जप कर परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। गलत कार्यों से जमा किया हुआ धन गरीबों को दान करे और आज ही पवित्र नाम का जप शुरू करें। यह नाम आपको पवित्र कर देगा। वैश्या ने कहा कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। हरिदास जी ने उसे उनकी कुटिया में ही रहकर नाम जपने को कहा और वह खुद वहां से चले गए। वैश्या ने संन्यास ले लिया और उसी कुटिया में नाम जपने लगी। उसका नाम हरिदास सी हो गया। हरिदास जी उसी क्षण कुटिया छोड़कर अद्वैत आचार्य जी के घर शांतिपुर के लिए रवाना हुए। वैश्या फटे पुराने कपड़े पहनकर लगातार नाम जप करने लगी। जिस जमींदार ने उसे भेजा था उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए वैश्या को भेजा था, लेकिन वैश्या खुद परिवर्तित हो गई। लोग उस वैश्या का उसी प्रकार आदर करने लगे जैसे हरिदास जी का करते थे।
लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। यह भगवान के नाम की ही तो महिमा है। रामचंद्र खान को अपने कुकर्मों का फल मिला। उस पर राजा के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे जेल भेज दिया गया। जो लोग भक्तों का अपमान करते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित है। जब भी किसी भक्त की परीक्षा होती है तो उस सबसे पहले प्रलोभन आते हैं। जब कोई भगवत मार्ग पर चलता है तो उसे परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी परीक्षा के लिए विपत्तियां भेजी जाती हैं। हरिदास ठाकुर जी भगवान के नाम को ही अपना जीवन मानते थे। उन्होंने वैश्या का उद्धार किया और उसे हरिदास बना दिया। इसके बाद वे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के पास आए। उन्होंने शांतिपुर के पास फुलिया नाम के गांव में एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। उस समय का राजा मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। जो कोई भी उसके धर्म के विरुद्ध बोलता था उसे दंडित किया जाता था। राज्य के काजी को पता चला कि हरिदास जी जन्म से मुसलमान थे, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वह उनसे ईर्ष्या करने लगे। उसने हरिदास जी को दंड देने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले यह बात राजा को सामने रखी। हरिदास जी के विरुद्ध शाही दरबार में मुकदमा दायर किया गया। हरिदास जी को हथकड़ी और बेड़िया डालकर दरबार में डाल दिया गया। राजा ने उन्हें बैठाया और पूछा कि क्या उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। राजा ने कहा कि अपने धर्म का त्याग करने की वजह से तुम्हें नरक भेजा जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें देखकर सजा देना सही नहीं लग रहा। तुम कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। ठाकुर हरिदास जी ने राजा को समझाया कि उन्होंने भगवान के नाम का जप शुरू करके कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन काजी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते। उसने राजा से कहा कि हरिदास अधर्म कर रहे हैं, वह काफिर है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। काजी ने कहा कि उन्हें इसलिए सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई दरबार उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न कर सके। सजाएं मौत की होनी चाहिए, लेकिन सीधी मौत नहीं। उन्हें 22 बाजारों में पीटना चाहिए ताकि हर कोई देख सके कि अपने धर्म के खिलाफ जाने का परिणाम क्या होता है। राजा सहमत हो गया। जल्लादों ने तुरंत उनके हाथ बांध दिए और उन्हें कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। वह भगवान का नाम जपते रहे। कोड़े उन्हें घायल करते रहे और उनकी चमड़ी खिंचती रही। वह हरि बोल का जप करते रहे। इतने भयानक दर्द और पीड़ा के बीच भी उन्होंने कभी आह नहीं भरी। उनकी पीठ से खून की धाराएं बहने लगी और क्रूर जल्लाद उन्हें पीटते रहे। वह कहते रहे, हरि बोल, हरि बोल। उनके जैसे लोगों के जप से ही यह संसार धन्य और पवित्र है। इन महापुरुषों की महिमा के कारण ही आज हम भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं। वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं जो भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह लगातार कोड़े खाते हुए भी हरि का नाम जपते रहे। उन्हें देखने वाले दुख से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। वे जल्लादों की क्रूरता देख रहे थे तो एक महान निर्दोष व्यक्ति को यातना दे रहे थे, लेकिन राजा के आदेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, तो किसी ने कुछ नहीं किया। उन्हें 22 बाजारों में पीटा गया। उनका मांस निकलने लगा। जल्लादों को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने एक बार भी आह नहीं भरी। वह बस कह रहे थे, हरि बोल, हरि बोल। हरिदास जी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि वे काजी, राजा या जल्लादों को दंड ना दे। हरिदास जी ने आखिरी बार हरि बोल कहा और बेहोश हो गए। जल्लादों ने देखा कि हरिदास जी की धड़कन नहीं चल रही थी और उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। काजी ने देखा कि वह मर गया है तो उसने उनके शरीर को गंगा में फेंक दिया। गंगा का स्पर्श उनके लिए अमृत के समान था। गंगा जी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। वह डूब ही नहीं रहे थे। वह होश में आए और बोले, कृष्ण कृष्ण। गंगा जी ने उनके घाव को अपनी लहरों से धोया। गंगा जल ने स्पर्श से उनका सारा कष्ट दूर हो गया। वह किनारे पर पहुंच गए और लोगों उन्हें गोद में उठाकर फुलिया गांव के पास
उनकी झोपड़ी में ले गए। उसकी पिटाई की खबर चारों ओर फैल गई। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वह कीर्तन करने लगे। गंगा जल के स्पर्श से उनके सारे घाव ठीक हो गए और उन्हें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब राजा ने सुना कि यह जीवित है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह जिंदा न बच सके। राजा और काजी उनसे मिलने आए। उन दोनों ने उन्हें स्वयं स्वस्थ, तेजस्वी और कीर्तन करते हुए देखा। राजा ने काजी की ओर देखा और कहा कि उन दोनों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ऐसी सजा पाकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। राजा ने ठाकुर हरिदास जी को साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा मांगी। हरिदास जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद यह मेरा ही कोई बुरा कर्म था। राजा ने हरिदास जी की कोई सेवा करने का अनुरोध किया। हरिदास जी ने राजा से केवल एक ही सेवा मांगी। उन्होंने राजा से फिर कभी वैष्णव को परेशान न करने और भगवान के कीर्तन में विघ्न न डालने के लिए कहा। हरिदास जी ने राजा और काजी से कहा कि वे इस घटना से दुखी न हो। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में सुख दुख तो लगे रहते हैं। प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। यह शायद मेरा ही कोई कर्म था जिसके कारण यह सब हुआ। यह सुनकर राजा फिर उनके पैरों पर गिर पड़े। सभी वैष्णव ने आकर उन्हें प्रणाम किया। हरिदास जी ने कहा कि मैंने राजा के दरबार में अपने स्वामी और उनके नाम की निंदा सुनी, जो मेरे इस दंड का कारण बनी, और भगवान ने पूरी पिटाई के दौरान मुझे अपने गले से लगाए रखा। मुझे एक भी कोड़े की मार महसूस नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उपासक के जीवन का सबसे बड़ा फल भगवान के नाम से प्रेम हो जाना। प्रलोभन, भय या विपत्ति के कारण नाम जप न छोड़े। दुख आए तो उसे हंसकर सहन करे। जपते रहे राधा राधा। ईश्वर पर विश्वास रखें, कभी कम ना होने दे। आप हर परिस्थिति को सहन करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको अंदर से परमानंद मिलेगा। अब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपका मन इधर उधर भागता रहता है। जिस दिन आपका हृदय परमानंद से भर जाएगा, आपका अपना मन भगवान के नाम से नहीं हट पाएगा। आपका हृदय अभी शुष्क है, इसलिए वह वासना और इंद्रियों विषयों में लिप्त रहता है। एक बार जब आप पवित्र नाम का स्वाद चख लेंगे तो आपका बाहरी विषयों का आनंद लेने का मन ही नहीं रहेगा। पवित्र नाम को धारण करें, आपको प्रभु का साथ महसूस होने लगेगा। नाम जप का अभ्यास करें, आपको सब कुछ नाम जप से मिल जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम या जो भी आप चाहते हैं सब कुछ हासिल हो जाएगा। हमें श्री राधा रानी या अन्य हम जिस भी भगवान को मानते हैं, हमें उस देवी देवता का नाम जप अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जी का यह पावन चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।